सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। इतना बड़ा मोबाइल चला रहा, कितने का तो बड़ी ऐड के कहता 30,000 का, लेकिन कुर्बानी के मौके पे देखो क्या मौलाना हिस्सा करने का हिसाब नहीं, तुझे शर्म नहीं आई? 50,000 का मोबाइल चला रहा है, 30,000 का इतना बड़ा मोबाइल मेरी जेब में, 3,000 का हिस्सा नहीं कर सकता? मुसलमानों, मेरी बात गलत नहीं है? पूरे पूरे गांव में मुश्किल से 5-10 कुर्बानियां हो गया। अरे इस्लाम ने तुम्हारे पर इतना बोझ नहीं रखा, अगर पूरा नहीं कर सकता हिस्सा कर ले। 3,000-4,000 में हिस्सा हो रहा, 4,000 के लिए जान निकल रही है, 40,000 का मोबाइल लाकर मोहल्ले के लड़कों को दिखा रहा। शर्म आनी चाहिए। इसके बाद इस जलसे से जाके कोई नहीं कहेगा हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब है। घर में बेटियां बेपर्दा, हम कहते हैं हालात खराब है। नमाजें हम नहीं पढ़ते, मस्जिदें वीराने जुमा में आबाद होती है, हम कहते हैं हालात खराब है। हमारे घरों में कुरान रखे, उन पे धूलें चढ़ गई, कभी खोल के नहीं देखते, हम कहते हैं हालात खराब है। मोबाइल को देने के लिए हमारे पास 18 घंटे हैं, क्या 1.25 घंटा निकाल के आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकते? आप कहते हैं हालात खराब है। दूसरों से दोस्तियां करते हो, उनकी महफिलों में 2-2 घंटे खपा देते हो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर बातें करने के लिए तेरे पास आधा घंटा नहीं, तू कहता हालात खराब है। मेरे भाई हालात खराब नहीं, हमारे अमाल खराब है। खुदा की कसम अगर अमाल अच्छे हो गए तो पढ़ तारीख यूसुफ पता चलेगा। हजरत यूसुफ को निकाला, हजरत यूसुफ कहते मौला हालात खराब है, भाई भी दुश्मन है। रब ने फरमाया यूसुफ बैठा रह डोल में, तू हालात देख मैं कैसे बनाऊंगा तेरे फेवर में। हाय हाय हाय, हालात देख मैं कैसे तेरे फेवर में बना दूंगा। हजरत यूसुफ को निकाला, भाई आ गए। यूसुफ खामोश हैं। भाइयों ने आकर काफिले वालों से कहा तुम्हारे ढोल में कौन आया? कहा बड़ा खूबसूरत इंसान है, हमारे ढोल में आ गया। तो कहा ये हमारा गुलाम है, हमारे घर से भाग आया। भाइयों ने कहा ये हमारा गुलाम है, हमारे घर से भाग आया है और कुएं में छलांग लगा दिया। अच्छा हुआ आपने निकाल लिया, हम इसे बेचना चाहते हैं, खरीदोगे? हजरत यूसुफ से इतना खूबसूरत थे, जो देखे तो पूरी दुनिया देखे भी यूसुफ को खरीद ले। यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ को जो देखे पूरी दुनिया देके खरीदे। कहा क्या क्या लोगे? जो मांगा भाइयों ने दे दिया, काफिला वालों ने। और ये काफिला तो तिजारत करता ही था। कहा सौदा बहुत फायदे का हाथ लगा है, माल बहुत फायदे का हाथ लगा है, इसे जब बेचूंगा ना मिस्र के बाजार में तो बहुत फायदा हाथ लगेगा। लोगों जरा गौर करो, हजरत यूसुफ को भाइयों से खरीद के मिस्र के बाजार ले आया। हालात जरा देखो, आप कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है। मैं कुरान की रोशनी में बोल रहा हूँ। सूरह यूसुफ आप पढ़ेंगे 12वां और 13वां पारा, तो जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट आपको पूरा मिलेगा। तवज्जो कीजिए, ले आए। ये खबर मिस्र में सब बूढ़े जवान बच्चों को लग गई कि गुलाम अब ऐसा आया है मिस्र के बाजार में बिकने के लिए कि जिसकी खूबसूरती का आलम यह है जो उसको देखता है बेहोश हो जाता है। खबर जुलेखा को लगी। जुलेखा गृह मंत्री की बीवी, अजीज मिस्र की बीवी, और अजीज मिस्र की हैसियत गृह मंत्री की थी मिस्र में। समझ रहे आप? बादशाह नहीं था। जुलेखा का शोहर बादशाह नहीं था, बल्कि बादशाह का बड़ा वजीर था। कहा अजीज मिस्र मुझे यूसुफ चाहिए। मैंने सुना है बड़ा खूबसूरत है वो, मुझे यूसुफ चाहिए। तवज्जो करो, यूसुफ चाहिए। पैसा था, खरीद लिया। बाजार में जब बोली लगी हजरत यूसुफ की, तो जुलेखा ने सबसे बढ़ के बोली लगवा दी, सबसे बढ़ के। अजीज मिस्र ने गाड़ियां भर के लाया, रथ भर के लाया माल का, और हजरत यूसुफ के बदले खरीद के ले गया। लेकिन पैसे से खाना खरीदा जा सकता, भूख नहीं। पैसे से गुलाम खरीदा जा सकता, दिल नहीं। तवज्जो करें, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता, नींद नहीं। जुलेखा ने पैसे से यूसुफ को तो खरीद लिया, मगर दिल ना खरीद सकी। हाय हाय।
हजरत यूसुफ को जब बुलाया, कहा यूसुफ तुम्हें मैंने खरीदा है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा तूने गुलाम बना के खरीदा है, बाकी सब कुछ मेरे मौला का है। याद बोल दो ना सुभान अल्लाह। आज मेरी कौम का तो हाल ये, कोई एक सिगरेट पिला दे तो जितना चाहो झूठ बुलवा लो, एक बीड़ी पिला दो जितना चाहो झूठ बुलवा लो, और अगर जरा सी कमीशन देखो तो गोरे को काला करा दो, काले को गोरा करा दो। अगर जरा सी दलालियां दे दो तो हराम पे खड़ा मेरा मुसलमान दलालियों के खातिर। क्या तुझे अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या मरने के बाद कब्र में तुझे जवाब नहीं देना है? कान खोल करके सुन ले, हजरत यूसुफ अकेले हैं, बचपने का आलम है। जुलेखा ने कहा, यूसुफ मैंने खरीदा है। कहा, सुन, जिस्म तेरा गुलाम है, तूने यूसुफ के जिस्म को खरीदा है। यूसुफ की रूह पे आज भी रब का पहरा है। उर्से हुजूर जुम्मा शामिया, फैज़ाने हुजूर जुम्मा शामिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभी से छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दो इसे और बोलो मत ज्यादा, बस खामोशी से आप खड़े रहे हो, बैठे रहे। आप कुछ ना करें, आप बस बैठे रहें। आप यार मैं कच्चा खाता चल रहा है, उसको बार बार करोगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, हमें डिस्टर्ब। यार बड़ी जबान दराजी करते हो यार। मैक वालों के अंदर एक ये आदत होगी, जब आपसे कह रहे हैं अच्छा बोल रहा है आपका मैक, तो आप खामोश रहो, बस ये इनका भी चलने दो। जैसा भी ये ठीक है यार, ऐसे में जो भी बोल रहा अच्छा बोल रहा, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? इतना भी बोल रहा बहुत बड़ी बात है, आप भी थोड़ा सा सुन लो। हजरत यूसुफ ने कहा, मेरे जिस्म पर तूने गुलाम बनाया ना, लेकिन रूह पर मेरे रब का कब्जा है। वाह वाह वाह। अब के तो हालात खराब है, डगमगाओ मत, एक बाद इंशाअल्लाह हालात तुम्हारे मुवाफिक हो जाएंगे, हालात तुम्हारे मुवाफिक हो जाएंगे। अल-गरज अल-गरज, हजरत यूसुफ को जुलेखा ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। जब हजरत यूसुफ ने कब्जा न दिया तो 7 तालों में बंद कर दिया और चाबी दिखा के बोली, यूसुफ अब चाबियां मेरे हाथ में है, अब यहां से मैं जैसे चाहूंगी वैसा निकलोगे, मेरी मानोगे तो साफ निकलोगे, मेरी नहीं मानोगे तो दागदार कर दूंगी, विलेम लगा दूंगी, तोहमत लगा दूंगी। हजरत यूसुफ ने 7 तालों में कहा, ओ जुलेखा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तेरी बेइज्जत करने से मैं बेइज्जत नहीं होऊंगा, मेरा रब इज्जत अता करने वाला है। अल्लाह चाहेगा मैं 7 तालों से भी इज्जत के साथ निकल जाऊंगा। कहा, अब भी तेरा अल्लाह देखता है? कहा, अब भी देख रहा खुदा। तो उन 7 तालों के अंदर एक बुत था, एक मूर्ति जिसकी पूजा करती थी जुलेखा। जुलेखा ने उस मूर्ति पे चादर डाल दी और कहा, यूसुफ अब परेशान ना हो, मैंने खुदा को ढक दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा, तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर मैं अपने खुदा पे कैसे चादर डालूं? तेरे खुदा पे तो तूने चादर डाल दिया, मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं है जो मैं अपने खुदा पे डाल दूं। मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है। जलसा में आने वाले मालूम है, जुलेखा ने जब आगे बढ़ी, हजरत यूसुफ को हुक्म हुआ 7 ताला है मगर यूसुफ आगे बढ़। हजरत यूसुफ आगे बढ़े, दरवाजे तक नहीं पहुंचे, अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया। हाय हाय हाय, दरवाजा ही खोल दिया और 7 दरवाजा भी खुल गया, खुल गया। आखिरी दरवाजा पर हजरत यूसुफ का दामन पकड़ लिया जुलेखा ने, दामन हाथ में आ गया, पीछे का दामन। जुलेखा ने तोहमत लगा दी, यूसुफ खताकार है। मामला अदालत में पहुंचा। हजरत यूसुफ से कहा, तुम खताकार हो? हजरत यूसुफ ने कहा, यूसुफ खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा, कोई गवाह? हजरत यूसुफ ने एक दूध पीते बच्चे का नाम ले लिया, गवाही देगा। कहा, बच्चा भी बोलेगा? कहा, नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा, अगर नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा।
अल्लाह कैसे असबाब बनाता है। बच्चे से कहा गवाही दो, खता किसकी है? जो बच्चा आज तक न बोला, आज कह रहा था अगर यूसुफ का दामन आगे का है फटा तो यूसुफ की खता, पीछे का फटा जुलेखा की खता। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप कहते हैं हजरत हालात खराब है, यहाँ कितने हालात खराब है, अल्लाह बच्चे से गवाही दिला रहा। बोलो दिला रहा क्या नहीं दिला रहा? अब जब देखा दामन पीछे का फटा, पता चला खताकार जुलेखा, मगर फिर भी हजरत यूसुफ को ही कैद में डाला गया। किसको डाला गया? हजरत यूसुफ ने अर्ज की मौला ये क्या? कहा यूसुफ टेंशन ना ले, अभी कैद में डलवा रहा हूं, अभी हुकूमत के तख्त पे बिठाऊंगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कैद में डलवा रहा हूं, अभी तख्त पे बिठाऊंगा, और जितने भी तेरे खिलाफ हैं आज सबको तेरे आगे झुकाऊंगा। जितने भी तेरे खिलाफ हैं, चाहे जुलेखा हो चाहे तेरे भाई हो, सबको तेरे सामने झुकाऊंगा और तेरा ख्वाब सच कर दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी रजा में राजी हो जा। हजरत यूसुफ पहुंच गए, 12 साल कैद खाना में रहे। अल्लाह, कितने साल? 12 साल। जोर से बोले। 12 साल। और अल्लाह वाले 12 साल कम से कम जब करते हैं ना तो फिर 12 साल का उनका एक अदद रहता है। हजरत यूसुफ कैद खाने में रहे कितने साल? जोर से बोले और जोर से। साबिर पिया ने खाना नहीं खाया, मेरे गौसे पाक ने नाव निकाली, कितने साल की डूबी थी? 12 साल। ये 12वीं का आदत बड़ा प्यारा। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तारीख 12 थी। अल्लाह वालों के इसलिए 12 का आदत बड़ा प्यारा है। जब 12 हो गए साल, हजरत यूसुफ ने अर्ज किया मौला 12 हो गए। कहा टेंशन ना लो, अब निकलने का टाइम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब निकालूंगा, अब टेंशन मत लो, 10 हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं ना। हाँ टेंशन मत लो, 10 साल। हाँ तुम्हारा भी वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह। अरे समझते नहीं हो, 10 हो चुके हैं, इंशाअल्लाह बदलेगा। हो सकता है 12 से पहले ही बदल जाए, अल्लाह करेगा तो। अल्लाह के ऊपर है सब कुछ, बात है कि नहीं भाई? है अल्लाह के ऊपर, तेरे ऊपर कुछ नहीं है। सारे अहकाम उसके चलते हैं। मियाँ हम तो क्या हैं, हम तो बस अपनी सोचे हैं। वो जब बनाता है हालात तो ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता। बताऊं कैसे बनाता है? इतनी गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा। बैठ। कारी साहब कैसी बात कर रहे हैं यार। बड़ा अच्छा मेरा मेंबर सजा हुआ है और बड़ा प्यारा जलसा है, ये रिकॉर्डी जलसा हो रहा है। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा है। बहुत गर्मी है कि नहीं है? अच्छा यहाँ एसी लगा दें तो ठंडा हो सकता है? नहीं होगा। 50 एसी लगा दो, नहीं होगा। एसी एक कमरे को ठंडा करती है, वो भी बंद करके। अगर खुल जाए तो वो कमरा भी ठंडा नहीं। मेरी बात गलत है कि सही है? और ऐसे सब में तो चम ठंडा हो जाए तो हो जाएगी। एसी तो गर्म हो सकती है मगर ये वातावरण ठंडा नहीं होगा। बात सही है कि नहीं सही है? अगर अल्लाह चाहे अभी पश्चिमी हवाएं चले, जिसे पछादिया कहते हो, अभी बारिश हो, अभी झायरा चले, जुम्मा शाह के दयार में गारंटी से कहता हूं तुम्हें चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह चाहे तो इतनी गर्मी को जो एसी ठंडा ना कर सके, अभी पश्चिमी हवा चले, अभी झायरा के साथ हवा चले, अभी पानी बरसे, इतना ठंड हो जाएगा तुझे चादर की जरूरत पड़ेगी। जब मौला इतनी गर्मी को मिनटों सेकंडों में ठंडा कर सकता है तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? वो चाहेगा तो जो 2-4 गर्मी दिखा रहे हैं अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा अगर अल्लाह चाहे। अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने फिरौन की गर्मी को ठंडा किया, अल्लाह ने नमरूद की गर्मी को ठंडा किया, अल्लाह ने चंगेज खां की गर्मी को ठंडा किया, अल्लाह ने हलाकू खां को ठंडा किया, अल्लाह ने हिटलर को ठंडा किया। बोलो किसे ठंडा नहीं किया? अल्लाह जिसे चाहे ठंडा कर देता।
तू अच्छा हो जा, बस तू अच्छा हो जा, अल्लाह जिसे चाहेगा ठंडा कर देगा। बोलो कर देगा। और बस ईमान पुख्ता रखो। हम कहते हैं या अल्लाह मेरा हाल देख, जवाब मिलता बंदे अपना नामाए अमाल दे। समझ रहे हैं आप? हाल बाद में दिखा, पहले नामाए अमाल देखो। तू अच्छा हो जा,